आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Find the magnitude and direction of the acceleration. Acceleration का हमने magnitude and direction निकालना है, तो जो given है पहले उसे लिख लेते हैं. So given क्या है? हमें mass given है, that is m is equal to 5 kg. One thing. दूसरा हमें एक फोर्स गिवन है F1, उसको मैं मान लेता हूं 8 न्यूटन, और दूसरी फोर्स मुझे गिवन है F2 विच इज 6 न्यूटन. ऑलराइट, अब इसका देखिए, हमें फॉर्मूला यूज करना है F इज इक्वल टू एम ए, जहां से हमारे पास आता है A इज इक्वल टू F अपॉन एम, यानी मुझे फोर्स निकालनी होगी. इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट के लिए इस डायग्राम को देखते हैं. ये रहा डायग्राम, ये रही फोर्स F1, ये 8 न्यूटन, ये रही फोर्स 6 न्यूटन, यानी दैट इज F2. ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इसलिए ये 90 डिग्री एंगल दोनों के बीच में. इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा. अब इस रिजल्टेंट को अगर मैं जोड़ लूं तो मेरे पास ये बना रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट हो गया F. अब ध्यान से देखते हैं, ये फोर्स इधर गई, ये फोर्स इधर गई, और ये F को निकालना है. तो F को निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट. डालो जी वैल्यू, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अंडर रूट. क्या आ गया मेरे पास? 64 प्लस 36 अंडर रूट. ये आ गया मेरे पास 100 अंडर रूट, और 100 अंडर रूट का मतलब है मेरे पास रिजल्टेंट आ गया 10 न्यूटन. 100 का अंडर रूट 10. फाइन. अब मुझे यहां से देखिए, अब मुझे कहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. तो F तो मैंने निकाल लिया, अब यहां पे मैं वैल्यू रख देता हूं, तो सवाल हो गया पूरा. यानी एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F अपॉन M. सो F मेरे पास 10 है, M मेरे पास 5 है. आंसर मेरे पास आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दूसरा इसने कहा है कि फाइंड आउट द डायरेक्शन. बेटा डायरेक्शन के लिए ये देखिए, ये रही फोर्स F रिजल्टेंट, ये 8 न्यूटन फोर्स, यानी ये एंगल निकालना है मुझे. अगर ये एंगल बीटा है और ये यहां से यहां तक अगर 6 है, तो ये यहां से लेके यहां तक ये भी तो 6 ही हुआ. अब जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे बीटा निकालना है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? tan बीटा निकाल सकता हूं. tan ऑफ बीटा इस क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरे पास 6, बेस है मेरे पास 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. मेरे पास tan बीटा की वैल्यू, यानी डायरेक्शन निकालने के लिए आ गई 3/4, और बीटा मेरे पास आ गया tan इनवर्स 3/4, जिसकी वैल्यू होती है 37 डिग्री. इसका मतलब है ये डायरेक्शन क्या हुई? 37 डिग्री फ्रॉम F1 8 न्यूटन. 8 न्यूटन वाली फोर्स से 37 डिग्री इज द आंसर.